हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखा हो वर्गमूल 3x प्लस वाई बराबर में 2 और दूसरी रेखा है x प्लस वर्गमूल में 3y बराबर में 3। इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह से देखो, मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण। तो देखो, जब भी दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग निकालते हैं तो वो अधिक कोण भी होता है और न्यून कोण भी होता है, लेकिन दोनों में मापांक लगा के मैं केवल न्यून कोण ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, जैसे मैं बोलूं कि L1 रेखा एक है और एक L2 रेखा है। L1 रेखा का जो ढाल है वो अपने पास M1 के बराबर है और L2 रेखा का जो ढाल है वो अपने पास M2 के बराबर है। और इस तरह से मैंने रेखाएं बना दी। अब देखिए, ये अपने पास ये वाला कोण तो न्यून कोण हो जाएगा, इसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ। और ये जो बचा हुआ कोण है ना, क्योंकि पूरी रेखा पर अपने पास 180 डिग्री का कोण बनता है, ये अपने पास पाई माइनस में थीटा के बराबर बन गया। लेकिन मेरे को थीटा का मान निकालना है क्योंकि न्यून कोण मेरे को लेना है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा थीटा बराबर में tan प्रतिलोम और यहाँ पे मापांक में आएगा m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस m1 गुणा में m2। ये आ गया दोनों रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, इसी तरह सवाल में चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, अब ये देखो ढाल कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे को y बराबर में mx प्लस c, ये जो रेखा दे रखी है ये अपने पास ढाल अंतःखंड रूप में दे रखी है। तो m तो क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल और c क्या हो जाएगा, रेखा का y अंतःखंड, y अंतःखंड। अब देखो, हर एक रेखा किसी भी समीकरण के रूप में दे रखी हो, इसको ढाल और अंतःखंड रूप में बदलेंगे और ढाल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले √3 x प्लस वाई बराबर में 2 ये दे रखी है। √3 x प्लस वाई बराबर में 2 ये दे रखी है ना। अब y बराबर क्या बन जाएगा, माइनस में √3 x और प्लस में 2। तो यहाँ से देखो, इसकी तुलना हम लोग करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो ये m1 कितना निकल के आएगा, माइनस में वर्गमूल 3। इसी तरह दूसरी रेखा अपने पास क्या दे रखी है, x प्लस √3y बराबर में 3। x प्लस √3y बराबर में कितना है, 3 के बराबर। तो इसको भी लिख देंगे। अब देखो, यहाँ से √3y कितना निकल के आएगा, 3 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 3 कह सकते हैं इसको। अब √3y का भी √3 का भी भाग दे देंगे इसमें, तो माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 3 गुणा में x और प्लस कितना बन जाएगा, 3 बटा वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c की। तो इसका ढाल m2 जिसको मैं बोल देता हूँ माइनस में 1 बटा वर्गमूल 3 निकल के आ गया। m1 आ गया, m2 आ गया, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण भी आ जाएगा। तो बीच का कोण मैं थीटा मान लेता हूँ। देखो, थीटा बराबर में tan प्रतिलोम, पहले तो वो सूत्र लिख देता हूँ, ये कितना है, m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस m1 गुणा में m2 और पूरे का मापांक, क्योंकि मेरे को न्यून कोण लेना है। तो थीटा बराबर में ये क्या बन जाएगा, tan प्रतिलोम और यहाँ से m1 का मान माइनस वर्गमूल 3 और ये m2 का मान देखो माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 है और घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा वर्गमूल 3 और 1। और ये देखो, माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का चिन्ह यहाँ पे है ही। तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 बटा 1 आ जाएगा, 1 बटा में वर्गमूल 3 आ जाएगा और पूरे का ले लेंगे मापांक। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखिए, थीटा बराबर में tan प्रतिलोम और यहाँ से देखिए, ये लघुत्तम लेने के बाद क्या बनेगा, 1 माइनस में 3, तो माइनस 3 प्लस 1 और ये नीचे रह जाएगा कितना, ये नीचे वर्गमूल 3 रह जाएगा और इसके नीचे देखो, यहाँ पे ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट के 1 प्लस 1 2 के बराबर आ जाएगा। पूरे का मापांक ले लेंगे। अब इसके बाद इसको और सरल कर लेते हैं। तो थीटा बराबर में tan प्रतिलोम, ये ऊपर तो माइनस 2 शेष रह गया और नीचे भी देख लेते हैं, ये 2 वर्गमूल 3 शेष रह गया, 2 वर्गमूल 3 और इस पूरे का मापांक। इसको और सरल कर लेते हैं। थीटा बराबर में tan प्रतिलोम और यहाँ से देख सकते हैं कि 2 से 2 कट गया, माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 आ गया। अब माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 आ गया तो मापांक है, तो मापांक इसको धनात्मक बना देगा, तो 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर आ गया। और हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री जो होता है उसका मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर। तो रेडियन में ये पाई बटा 6 के बराबर होता है। इस तरह से tan पाई बटा 6 के बराबर होता है। तो सीधा सा मान यहाँ पे रख देंगे, थीटा बराबर में tan प्रतिलोम tan पाई बटा 6। अब इसके बाद देखो, इसका सीधा सा मान निकल के आ जाएगा पाई बटा 6 या फिर 30 डिग्री के बराबर। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।